बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 क्लास, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे बच्चे खैरियत से होंगे। आज इस चैनल के ऊपर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर चैप्टर नंबर 12 जो है वो हमारा कंटिन्यू है। इससे पहले इसकी पिछली वीडियोस के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, एक्सरसाइज नंबर 12.1 को कंप्लीट किया था। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 12.2 करेंगे। और चैप्टर का नाम आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि चैप्टर का नाम है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। और इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में आज जो है हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 12.2 करेंगे। तो मेरा बेटा वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मौसूल होता चला जाए। तो मेरा बेटा जी, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आज क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज नंबर 12.2 का। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, नीचे दिए हुए क्वेश्चन है उसका क्या फाइंड करना है, हम लोगों ने मीन फाइंड करना है। तो डाटा, उससे नीचे डाटा दिया हुआ है, उस डाटा का हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। डाटा दो किस्म का होता है, एक होता है ग्रुप डाटा और एक होता है अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा कौन सा होता है, जो उसे रैंडमली दिया होता है। और ग्रुप डाटा कौन सा होता है, जो उसे स्पेसिफिक टेबल में दिया होगा, अरेंज किया होगा। जो अरेंज डाटा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप डाटा कहते हैं। और जो अरेंज नहीं होता उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनग्रुप डाटा कहते हैं। तो आज जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, अनग्रुप डाटा का है। तो अनग्रुप डाटा का हम लोगों ने क्या निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखो, अनग्रुप डाटा का अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए, अनग्रुप्ड डाटा के लिए अरिथमेटिक मीन निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एक्स बार, यानी कि मीन ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। सिग्मा एक्स क्या है, जितनी भी उसने रैंडम जितनी भी वैल्यूज दी होंगी उन तमाम वैल्यूज को क्या करेंगे, हम लोग प्लस करेंगे। क्या करेंगे, सिग्मा क्या होता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यूज से मुराद जितनी वैल्यूज उससे दी होंगी, हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा एक्स को डिवाइड करेंगे एक्स के साथ, एन के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हम लोग करेंगे, ये अनग्रुप डाटा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो से फर्स्ट पार्ट के अंदर दिया हुआ है वो क्या है, 4 6 10 12 15 10 12 15 20 25 20 25 28 एंड 30 28 एंड 30 ये डाटा दिया हुआ है। ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है, ये x6 है। यानी कि सबसे पहले देखो n देखते हैं हम लोग, टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सबसे पहले हम लोगों ने n नोट कर लिया और n कितना है हमारे पास, 9। टोटल नंबर्स की जो क्वांटिटी है वो कितनी है हमारे पास, 9। अब क्या निकाल लेंगे, पहले x1 है 4, x2 है मेरे पास 6, x3 है मेरे पास 10, x4 है मेरे पास 12, x5 है मेरे पास 15, x6 है मेरे पास 20, x7 है मेरे पास 25, x8 है मेरे पास 28 और x9 है मेरे पास 30। और नीचे मैं क्या करूंगा, सिग्मा एक्स निकालूंगा। सिग्मा एक्स से क्या बना, सबको मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा। सबको क्या करूंगा, प्लस करूंगा। तो प्लस क्या आएगा, 9 4 13, 13 और 6 19, 19 29, 29 और 12 41, 40 56, 76 101, 101 और 129 और 129 30 क्या आ गया मेरे पास। दोबारा प्लस करते हैं, पहली वैल्यू सॉरी ये तो 9 है, इसको हमने ऐड नहीं करना। n इज इक्वल टू है 9 मेरे पास, ठीक है। तो देखें 4 6 10 10 20 32 47 67 67 और 25 92 92 और 28 120 120 और 30 क्या आएगा, सिग्मा एक्स 150। अब मैंने क्या निकालना है, अरिथमेटिक मीन। क्या फॉर्मूला बताया, सिग्मा एक्स ओवर एन। सिग्मा एक्स मैंने कितना फाइंड किया, 150 डिवाइडेड बाय एन मतलब 9। तो 150 को 9 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 16.67। ये क्या आ गया, इसका मीन आ गया। ये हमारे पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 देखो बेटा, x1 12, पार्ट नंबर 2 है x1 इज इक्वल टू 12, x2 इज इक्वल टू है मेरे पास 18 फिर 19, x3 है मेरे पास 19, x4 है मेरे पास 0, x5 है मेरे पास -19, x6 है मेरे पास -18 और x7 है मेरे पास -12। तो क्या निकालना है मैंने, सिग्मा एक्स 36 और 30 49
49 में से माइनस 19 करो, रह जाएगा मेरे पास 30, 30 में से माइनस 12 करो, क्या रहेगा मेरे पास 12, 12 में से 12 माइनस करो तो क्या आ जाएगा मेरे पास 0। और यहाँ पे n देखें टोटल कितनी है, x 7 तक आया हुआ तो n कितना होगा 7। तो ऐसी बात मीन इज इक्वल टू सिग्मा x ओवर n, यानी कि क्या आ गया 0 ओवर 7, तो x मीन बार क्या आ गया मेरे पास 0। तो इसका मीन क्या आ गया मेरे पास 0। ये था मेरा बेटा जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। क्या है हमारे पास पार्ट नंबर 3 में x1 है मेरे पास 6.5, x2 है मेरे पास 11, x3 है मेरे पास 12.3, x4 है मेरे पास 9, x5 है मेरे पास 8.1, x6 है मेरे पास 16, x7 है मेरे पास 18, x8 है मेरे पास 20.5 और x9 है मेरे पास 25। अब देखिए क्या निकालेंगे इसका सिग्मा x। मेरा बेटा सिग्मा x के अंदर सबको कैलकुलेट करेंगे, सबको प्लस करेंगे तो मेरे पास आएगा 126.4, 126.4। तो n इज इक्वल टू मेरे पास कितना है, x कितने आए हुए हैं 9, तो कितने आएंगे मेरे पास x 9 आएंगे, यानी कि n मेरे पास 9 आएगा। अब मैंने x अरिथमेटिक मीन निकालना है, क्या है सिग्मा x ओवर n। सिग्मा x कितना है 126.4 डिवाइडेड बाय 9, 126.4 को डिवाइड करोगे 9 के साथ तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा 14.04। क्लियर। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 4। तो मेरा बेटा पार्ट नंबर 4 आप लोग खुद करेंगे, उसको नहीं कर रहा मैं, ठीक है। जो पार्ट नंबर 4 है वो आप लोग पर्सनली खुद करोगे, ठीक है। तो इसलिए पार्ट नंबर 4 में उसका नहीं कर रहा। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फॉलोइंग आर द हाइट्स इन इंचेस ऑफ 12 स्टूडेंट्स। 12 स्टूडेंट्स की उतने हाइट दी हुई है और फाइंड द मीडियन ऑफ हाइट्स। सबसे पहले मीडियन ऑफ हाइट्स हम लोगों ने फाइंड करना है। मीडियन ऑफ हाइट्स फाइंड करने के लिए पहले फॉर्मूला अंडरस्टैंड कर लो। बेसिकली ये हमारे पास दो तरह के डाटा होते हैं, एक होता है मैंने बताया ग्रुप डाटा और एक होता है अनग्रुप डाटा। अब ये जो दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा को मीडियन फाइंड करने के दो फार्मूलाज होते हैं। नंबर एक होता है अगर टोटल क्वांटिटी इन ओड नंबर में आ जाए, अगर टोटल क्वांटिटी क्या आ जाए ओड नंबर पे आ जाए तो फार्मूला क्या होता है n+1 डिवाइडेड बाय टूथ ऑब्जर्वेशन। ये मैं ऑब्जर्वेशन बताऊंगा अभी क्वेश्चन के दरमियान ऑब्जर्वेशन क्या होती है, ठीक है। ये फार्मूला लगेगा किसके लिए, जब हमारे पास वैल्यूज जो है वो किसमें होंगी ओड नंबर में, यानी कि क्वांटिटी उनकी कितनी हो जाए 1 हो जाए 3 हो जाए 5 हो जाए 7 हो जाए 9 हो जाए 11 हो जाए 13 हो जाए, यानी कि क्वांटिटी उनकी n जो है वो अगर हमारे पास क्या आ जाए ओड नंबर में आ जाए, n अगर हमारे पास ओड नंबर में आ जाएगा तो फिर उसके लिए जो फार्मूला लगेगा वो कौन सा होगा n+1 आवर टूथ ऑब्जर्वेशन। क्लियर। और अगर इवन नंबर में आ जाए, इवन नंबर 2 4 6 8 10 12 यानी कोई भी इवन नंबर में आ जाए तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा 1/2। उसके लिए फार्मूला क्या होगा 1/2 यानी कि मीडियंस क्या आएगा, इससे पहले भी मीडियन लिखना है 1/2 n/टूथ वैल्यू प्लस n+2 आवर टूथ वैल्यू, ठीक है, या ऑब्जर्वेशन। टूथ वैल्यूज या इसको हम लोग क्या बोलेंगे ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। तो ये मैं अभी बताऊंगा क्वेश्चन के दौरान कि ये वैल्यू कौन सी होती है ऑब्जर्वेशन कौन सी होती है। तो मैंने यहाँ पे दो फार्मूले बता दिए। ये फार्मूला ये दोनों अनग्रुप के लिए, ये दोनों कौन से डाटा के लिए अनग्रुप के लिए। और ये अनग्रुप डाटा जब ओड में होगा तब ये फार्मूला लगाना है मीडियंस का, और जब अनग्रुप डाटा किसके अंदर होगा हमारे पास इवन नंबर में होगा देन हम लोगों ने मीडियन का ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास फॉलोइंग आर द हाइट्स 55 53 54 55 53 54 58 60 61 उसके बाद 62 56 उसके बाद 57 52 फिर देन है मेरे पास 51 एंड 63। टोटल 12 होनी चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो n इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 12। n कितना आ गया मेरे पास
12। अब मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखो राइट इन असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है हम लोगों ने। इसको पहले अरेंज करना है। मीडियन में लिखने के लिए क्या करना है, इसको पहले अरेंज करना है। अरेंज करने से क्या मुराद है कि हम लोग इसमें लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उससे नेक्स्ट में उससे बड़ी वैल्यू लिखते जाएंगे। तो अरेंज करें। सबसे पहले इसकी छोटी वैल्यू क्या है, 51, 51 के बाद 52, 52 के बाद 53, 53 के बाद 54, 54 के बाद 55, 55 के बाद 56, 56 के बाद 57, 57 के बाद 58, फिर 58 के बाद 59 नहीं है मेरे पास, 58 के बाद क्या आएगा 60, 60 के बाद 61, 61 के बाद 62 और 62 के बाद 63। देखिए 12 वैल्यूज पूरी लिख दी मैंने, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 और 12। तो अब मुझे बताएं टोटल मेरे पास जो नंबर है वो क्या है, 12 है। तो इसका मतलब फॉर्मूला लगेगा इवन नंबर्स वाला, फॉर्मूला लगेगा इवन नंबर्स वाला। तो फॉर्मूला क्या था, मीडियन इज इक्वल टू 1/2 n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस, ठीक है, टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n प्लस ऑब्जर्वेशन। क्लियर। देखिए जी 1/2 टोटल n मेरे पास कितने हैं, 12/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 12/2 आवर टूथ ऑब्जर्वेशन, 1/2 ये क्या आ गया 6 ऑब्जर्वेशन प्लस 12 प्लस 2 14 डिवाइडेड बाय 2 7th ऑब्जर्वेशन। ठीक है। तो मेरा बेटा जी इधर कर रहा हूं, ये देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा इसको डिवाइड कर लेता हूं, आसान है आगे। मीडियन कौन सी ऑब्जर्वेशन लेनी है हमने, 6 ऑब्जर्वेशन। तो यहां से 6 वाली काउंट कर लेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो क्या लेंगे 1/2 56 प्लस, और उसके बाद 7th लेनी है। 7th क्या है मेरे पास 57। इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 13 1 कैरी और 1 1 13। तो इसको क्या करेंगे डिवाइड, 56.5। तो जो मीडियन आएगा वो मेरे पास क्या आएगा 56.5। क्लियर। एक बार फिर समझ लें, ये डाटा दिया हुआ रास्ते, ये सारे का सारा क्या है मेरे पास डाटा है। डाटा के बाद टोटल नंबर कितने थे 12। तो हम लोगों ने मीडियन फाइंड करने के लिए पहले इसको डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। असेंडिंग ऑर्डर के बाद हम लोगों ने मीडियन का उसके लिए इवन नंबर्स के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोगों ने 6 और 7th ऑब्जर्वेशन ली, उन दोनों को प्लस किया, प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड किया, तो उसका आया 56 पॉइंट कर दिया। अच्छा मेरा बेटा अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने क्या करना है, इस क्वेश्चंस का अरिथमेटिक मीन भी निकालना है, मीडियंस भी निकालना है और मॉड भी निकालना है। तो देखें 88 70 डाटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। 88 70 72 125 125 के बाद 150 95 95 81 90 81 90 95 और फिर 90। क्लियर, ये क्लियर हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सब सिग्मा एक्स निकाल देते हैं। ये सारे एक्स हैं। सिग्मा एक्स निकालने के लिए हमारे पास एक और भी तरीका है। हम लोग सिंपली क्या कर लेते हैं, 88 प्लस 70 प्लस 72 प्लस 125 115 95। एक तो पीछे तरीका बताया था, ये भी यूज कर सकते हैं। 81 प्लस 90 प्लस 95 प्लस 90। ठीक है, सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 921। क्या आएगा 921। अब n देखें मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। टोटल n कितने हैं 10। अब क्या निकाल लेंगे, मीन निकालना है, सिग्मा एक्स ओवर n
921 आवर 10, तो 92.1 ये मेरे पास आ गया मीन। अब हम लोगों ने क्या लेना है, मीडियंस निकालना। मीडियंस के लिए राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, ये आपको मैंने पहले भी बताया। मीडियन के लिए किसमें लिखेंगे, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर के लिए आपको मैंने बताया था सबसे पहले छोटा नंबर लेंगे। सबसे छोटा कौन सा, 81 नहीं सॉरी 70, 70 के बाद 72, फिर है 81, फिर 88, उसके बाद 90, फिर 90, फिर 95, फिर 95, फिर 115 और फिर 125, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पूरी होगी मेरे पास। अब टोटल नंबर मुझे बताएं इवन है या ऑड है। टोटल के 10 नंबर है तो इसका मतलब ये हुआ ये इवन है, तो हम लोग जो मीडियंस का फॉर्मूला लगाएंगे वो इवन वाला निकाल लगाएंगे। मीडियन इज इक्वल टू 1/2 n बाय टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n प्लस 2 आवर टूथ ऑब्जर्वेशन। क्लियर, 1/2 n कितना है मेरे पास 10, 10 बाय टूथ ऑब्जर्वेशन, ये क्या आ गया 12/2, सॉरी 10 प्लस 2 आवर टूथ ऑब्जर्वेशन, 1/2 कौन सी आ गई 5th, प्लस ये कौन सी आ गई 6th, 1/2 5th देखो 1 2 3 4 एंड 5, 90 प्लस 6 भी 90 है, 1/2 180, तो डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 90। मीडियन मेरे पास क्या आ गया 90। क्लियर, अब क्या निकालेंगे हम लोग, मॉड। मॉड के लिए याद रखिएगा, मॉड के अंदर हम लोग अनग्रुप डाटा के अंदर वो वाली वैल्यू लिखते हैं जो ज्यादा बार रिपीट हो रही हो। तो देखो कौन सी वैल्यू ज्यादा बार रिपीट हो रही है, एक तो 90 है और एक है 95, ये भी 2 बार ये भी 2 बार, दोनों इक्वल हैं, तो मैं मॉड में क्या लिखूंगा 90 और 95। मॉड में याद रखिएगा, फिर रिपीट कर रहा हूं कि मॉड में कौन से लिखते हैं, डाटा के अंदर जो ज्यादा बार वैल्यू रिपीट हो रही होगी वही क्या होगा, उसका मॉड होगा। तो ये किया हम लोगों ने, क्या एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। बेटा जी अभी इस वीडियो के अंदर मैं क्या रखूंगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि ये सारे अनग्रुप थे तो अनग्रुप के मैंने क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे कर लिए, ठीक है। और एक और अनग्रुप क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे कर देता हूँ, क्योंकि जो सेम टाइप क्वेश्चन है वो आज ही कर देता हूँ, और जो ग्रुप डाटा के अंदर आएंगे वो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर जो इसका 4 5 ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अभी इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, और फिर क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, और फिर कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 करें। क्लियर, तो 4 5 जो है वो मैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 के साथ कहूंगा, क्योंकि वो ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 1 2 3 मैंने करवाया, अब क्या करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि 4 5 ग्रुप डाटा के अंदर, ग्रुप डाटा को कल एक्सप्लेन करके फिर उन क्वेश्चंस को जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें देखो 10 बॉयज हैं, वर्क ऑन अ पेट्रोल पंप स्टेशन, दे गेट वीकली वेजेस एज फॉलोज। वेजेस देखते हैं हम लोग। सबसे पहले 4250, फिर 4350, फिर 4400, फिर है 4250, देन है 4350, फिर है 4410, फिर है 4500, फिर है 4300, फिर है 4390। अब इसका हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला, बाय
शॉर्ट फॉर्मूला हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। इसके साथ साथ हम लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6, मुझे फिर एक नया फॉर्मूला बताना पड़ेगा आपको, पर फिर भी इन्फॉर्म कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्ट फॉर्मूला, मीडियन निकालना है और मॉड निकालना है। सबसे पहले मीडियन और मॉड निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग अरिथमेटिक मीन कर जाएंगे। मीडियन के लिए क्या लिखते हैं, राइट इन असेंडिंग फॉर्मूला, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले हम लोग सिंपल वाले कर लेते हैं और जो मीन है वो हम लोग जरा बाद में फाइंड आउट कर लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटी वैल्यू लिखनी है। छोटी वैल्यू मेरे पास कौन सी है, 4250, फिर 4250, फिर 4300, फिर 4350, फिर 4390, ठीक है, 4390, उसके बाद 4350 दो बार है, फिर 4390, फिर 44 and 10, नहीं सॉरी 4400, फिर आएगा 4410, उसके बाद 4500, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, एन कितना आ गया मेरे पास 9। और ये कौन सी है, इवन या ओड, ओड है, तो ओड वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, सिंपल है ये तो, मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 आवर टूथ ऑब्जर्वेशन, क्या आ गया 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 9 प्लस 1 10, 10 डिवाइडेड बाय फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 1 2 3 4 एंड 5, 4 3 50। अब क्या निकालना है हमने, मॉड। मॉड के लिए मैंने क्या बताया था आपको, जो वैल्यू ज्यादा बार रिपीट हो रही होगी वो मॉड में आ जाएगी। कौन कौन सी, एक 4350, 4350, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं है तो ये भी है 4250, और यानी कि मॉड में क्या आ गया 4250 और 4350, मॉड के अंदर क्या आ गया 4250 और 4350 आ गया। ये हमारे पास आ गया क्या, मॉड और मीडियन। अब हम लोगों ने क्या निकालना है, इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है, लेकिन शॉर्ट मेथड से। अच्छा, अब सवाल ये है कि शॉर्ट मेथड क्या होता है, शॉर्ट मेथड क्या होता है, वो हमारे पास मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा डी ओवर एन। अब यहाँ पे दो नई चीजें ऐड की मैंने, जब भी शॉर्ट मेथड आएगा अरिथमेटिक मीन का, उसका फॉर्मूला ये लगेगा, एक्स अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा डी ओवर एन। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे a क्या है, a के लिए लेट करते हैं, इसमें से कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, कोई एक वैल्यू ले लेते हैं अपनी मर्जी की। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 4400, a इज इक्वल टू कितना रख लिया मैंने 4400। अब मैं निकाल लूंगा d1, क्या निकालूंगा d1, क्योंकि मुझे सिग्मा d चाहिए। सिग्मा d में जितने भी d निकालूंगा उन सबको प्लस करना है। अब d1 कैसे निकालेंगे, x1 से, d1 कैसे निकालेंगे x1 से, यानी कि क्या होगा x1 माइनस जो मैंने a लेट किया है उसको उसमें से माइनस कर दूंगा। ठीक है, क्या करूंगा उसमें से माइनस कर दूंगा। तो देखें x1 कितना है 4250 माइनस 4400, तो ये क्या आएगा माइनस 150। d1 मेरे पास क्या आ गया माइनस 150, d2 क्या आएगा x2 माइनस a, यानी कि 4350 में से माइनस करना है 4400 को, तो ये आएगा मेरे पास 50 माइनस 50, सॉरी क्या आएगा माइनस 50। अब d3 है x3 माइनस a, 4400 में से 4400 माइनस करना है तो क्या आएगा 0। उसके बाद d4 x4, यानी कि 42, अब नंबर लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में आसान हो, 4400 ये आ जाएगा मेरे पास क्या, फिर अगेन माइनस 250। आगे चलते हैं d5 क्या है
4350 फिर माइनस 4400 इज इक्वल टू क्या आएगा -50 D6 110 में से 4400 इज इक्वल टू आ जाएगा ये 10 D7 में 4500 माइनस क्या आ गया ये 100 फिर D8 में से 4300 माइनस 4400 क्या आ गया -100 फिर D9 में से क्या आएगा 4390 माइनस 40 क्या आ गया -10 आ गया क्लियर -10 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसको सबको प्लस कर देंगे क्या करेंगे सबको प्लस कर देंगे। तो मेरा बेटा देखो सबको प्लस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग सिग्मा डी में किस किस को प्लस करना है हम लोगों ने -150 फिर -50 फिर 0 फिर -250 फिर जिनके साथ माइनस है वो माइनस लगेगा जिनके साथ प्लस है वो प्लस लगेगा -50 फिर +10 फिर +100 फिर -100 फिर -10 और फिर बस क्लियर। अब ये +10 -10 से कैंसिल +100 -100 से कैंसिल और कुछ भी कैंसिल नहीं होता तो सिग्मा डी जो मेरे पास आया वो क्या आएगा -150 -50 -200 -200 और -250 -450 और -450 और -50 क्या आ गया -500 क्या आ गया मेरे पास सिग्मा डी। अब क्या निकालेंगे हम लोग एक्स मीन के लिए फॉर्मूला आ गया a प्लस सिग्मा डी ओवर n। तो मेरा बेटा इसको मैं रिमूव कर रहा हूं इस सारी वैल्यू को ठीक है। ये हम लोगों ने लिख तो लिया यहाँ पे यहां से मैं रिमूव कर रहा हूं ताकि क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकूं। तो देखो एक्स मीन इज इक्वल टू a की वैल्यू मेरे पास 4400 प्लस सिग्मा डी मेरे पास आया -500 और n मेरे पास क्या था 9 4400 प्लस माइनस माइनस होगा क्या करेंगे 500 को डिवाइड कर देंगे किसके साथ 9 के साथ तो ये आएगा 9 5 45 यानी कि 55.5। तो ये मेरे पास राउंड अबाउट आएगा अगर इसमें से इसको मैं माइनस करूं तो ये आएगा 44.95 ठीक है 43.4495। तो मेरा बेटा इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं एंड आपके पास टोटल कितना है 9 है या आपके पास 10 है टोटल मैंने वैल्यूज पूरी लिखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 मुझे लग रहा है मेरा बेटा जी वैल्यूज मैंने शायद पूरी नहीं लिखी। एक बार फिर चेक कर लेते हैं हम लोग 4250 4350 4400 4250 4350 4410 फिर 4500 फिर 4300 फिर 4500 था और फिर जो है 40 एक वैल्यू में छोड़ गया बेटा 4390। तो मेरा बेटा यहाँ पे D10 भी निकालना पड़ेगा हमें D9 तो ये तो निकाल लिया हमने ये निकाल लेते हैं 45 का 45 ये आ गया 4500 माइनस 4400 हमारे पास आ गया अगेन 10 तो इसके अंदर 10 भी आ जाएगा 10 भी माइनस होगा तो क्या आएगा -490 डिवाइडेड बाय 10 यहाँ पे प्लस 10 भी आएगा तो ये आ जाएगा -490 ठीक है। तो 10 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 49 तो 49 को इसमें से माइनस करेंगे तो मेरे पास आएगा 10 में से 9 1 9 में से 5 43 51 आ जाएगा मेरे पास क्या आएगा 4351 ये मेरे पास क्या आ जाएगा अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। तो मेरा बेटा इसका मीडियन जो है उसी फार्मूले के साथ दोबारा निकालना पड़ेगा क्योंकि एक वैल्यू जो है वो हम लोगों ने शॉर्ट कर दी थी। तो देखें उसके लिए
फॉर्मूला आप लोगों को पता है, पहले अरेंज करना पड़ेगा, मैं दोबारा कर रहा हूँ, उसको भूल जाएं क्योंकि वो हम लोगों ने लगाया था ओड नंबर का फॉर्मूला, यहाँ पे लगेगा इवन नंबर का फॉर्मूला, और इवन नंबर का फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो मेरे बेटा कोशिश करें उसको खुद से फाइंड आउट करने की कि आप लोग इवन नंबर का फॉर्मूला लगा के पहले उसी तरह असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके मीडियन का इवन नंबर का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है आप लोगों ने, और इवन नंबर का फॉर्मूला अप्लाई करके मीडियन निकल आएगा। और मॉड में कौन कौन सी वैल्यूज है, एक तो 45 रिपीट हुआ है 2 बार, और एक जो है वो 4350 जो है वो रिपीट हुआ है। तो मॉड में क्या आएगा 4350 और 4500। क्लियर है बेटा जी? तो ये था हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 6, 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है द अरिथमेटिक मीन कितना है 45, नंबर इज 80, यानी कि अरिथमेटिक मीन क्या दिया उसने 80, एन कितने हैं हमारे पास टोटल 45 मेंबर्स हैं, और क्या कहता है फाइंड करो, फाइंड द सम। फॉर्मूला क्या था, सिंपल, बहुत सिंपल, सिग्मा एक्स ओवर एन, इसमें से क्या फाइंड करना है, सिग्मा एक्स निकालना है, एन को इधर ले आते हैं, एक्स बार मल्टीप्लाई बाय एन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, एक्स बार कितना है 80 मल्टीप्लाई बाय 45 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 844 कैरी 3600। क्लियर? ये था मेरा बेटा जी हमारे पास क्या एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर उसने डाटा दिया हुआ है 14079। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है 14079। इसमें क्या करना है, हम लोगों ने मीन निकालना है, मीडियन निकालना है और मॉड निकालना है। मीन निकालना है, मीडियन निकालना है और मॉड निकालना है। ठीक है, सबसे पहले मीन के लिए पहले क्या निकालेंगे, सिग्मा एक्स क्या होगा 1 + 4 + 0 + 7 + 9 5 12 और 21। क्लियर? एन कितने टोटल 1 2 3 4 एंड 5। तो इसके लिए फॉर्मूला सिग्मा एक्स ओवर एन 21 ओवर 5, तो क्या आएगा 4.2। ये क्या आ गया मेरे पास, सिग्मा एक्स आ गया, मीन आ गया। अब क्या निकालना है, मीडियन। मीडियन के लिए क्या करेंगे, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर पहले, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, पहले आ गया 0, फिर आ गया 1, फिर आ गया 4, फिर आ गया 7, फिर आ गया 9। टोटल वैल्यूज कितनी है 5, तो फॉर्मूला लगेगा ओड का। ओड का फॉर्मूला क्या था, मीडियन इज इक्वल टू n + 1 ओवर टूथ ऑब्जर्वेशन। तो देखिए क्या आ गया 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2, कितनी आ गई थर्ड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सी है 0 1 एंड 4। मीडियन क्या आ गया 4। अब क्या निकालना है, मॉड। मॉड के लिए देखो कोई भी वैल्यू दो बार रिपीट नहीं हुई, तो इसलिए देयर इज नो मॉड, देयर इज कोई मॉड नहीं है, क्योंकि कोई भी वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम नहीं है। तो जब मैक्सिमम वैल्यू नहीं है तो हमारे पास मॉड भी नहीं होगा। क्लियर? ये था हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 8। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। तो मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, अ सेट ऑफ डाटा कंटेनिंग द वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 148 145 फिर 160 फिर 157 156 एंड 160। शो करना है कि मॉड जो है वो मीडियन से बड़ा है, मीडियन जो है वो मीन से बड़ा है। तो उसके लिए पहले मीन निकाल लेते हैं, फिर मीडियन निकाल लेते हैं और फिर मॉड निकालेंगे। फिर हम लोग शो करेंगे कि मॉड जो है मीडियन से बड़ा है, मीडियन जो है वो मीन से बड़ा है। तो मीन के लिए पहले क्या निकाल लेंगे, सिग्मा एक्स 145 + 145 + 160 + 157 + 156 + 160। तो सबको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 926। एन कितना है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मीन का फॉर्मूला सिग्मा एक्स ओवर एन 926 डिवाइडेड बाय 6। डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 154.6
3 3, ये आ गया हमारे पास मीन। ये क्या आ गया हमारे पास? मीन। अब हमने क्या निकालना है? मीडियन। मीडियन के लिए हमारा क्या करेंगे? राइट इन असेंडिंग ऑर्डर पहले। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 145, फिर 145, फिर 157, फिर 156, 156, फिर 157, फिर 160 और फिर 160। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखें मीडियंस के लिए टोटल वैल्यू 6 है, तो फॉर्मूला लगेगा इवन वाला। तो क्या आएगा? 1/2 n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n+2 our 2th ऑब्जर्वेशन 6/2th ऑब्जर्वेशन प्लस 6 + 2 our 2th ऑब्जर्वेशन 1/2 थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 4th ऑब्जर्वेशन 1/2 थर्ड वाली कौन सी है? 156 प्लस 157 क्या आएगा? 13 1 कैरी, 11 1 कैरी, 313 डिवाइड करोगे तो ये आएगा 156.5। क्लियर? ये हमारे पास क्या आ गया? मीडियन आ गया। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? मॉड। क्या निकालेंगे? मॉड। मॉड के लिए मैंने बताया जो वैल्यू दोबारा बार रिपीट होगी, जो वैल्यू मैक्सिमम टाइम रिपीट होगी, वो क्या होगा? मॉड होगा। वो क्या होगा? मॉड होगा। तो मॉड देखें 160 है, अपेयर ट्वाइस इन गिवन डाटा, सो मॉड। वैसे तो हमारे पास 145 भी हो रहा है, लेकिन हमने शो मैक्सिमम वैल्यू करनी है कि मॉड सबसे बड़ा है, तो इसकी जो बड़ी वैल्यू है फिर वो लेंगे हम लोग 160। तो अब देखिए मॉड जो है 160 है, मीडियन 156 है और मीन जो है 154 है। इसका मतलब मॉड जो है वो ग्रेटर देन है मीडियन से, और मीडियन जो है वो ग्रेटर देन है मीन से, और यही हम लोगों ने शो करना था। क्लियर? तो ये था मेरा बेटा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या किया? चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 किया। कल से हमारे क्वेश्चन ग्रुप डाटा के शुरू हो जाएंगे। तो पहले ग्रुप डाटा के सारे फॉर्मूले आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूंगा, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है कल हम लोग सारे कंप्लीट करेंगे। तो मैं बेटा अब आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आप लोगों का हामी हो।